नमस्कार एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। दिल्ली में CSR रिसर्च फाउंडेशन ने अपने 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का 2 दिवसीय आयोजन किया। इस सम्मेलन में चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। CSR रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष CN दीनदयाल अग्रवाल के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था। इस अवसर पर CSR रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष वेद प्रकाश महावर, सदस्य संतोष मंगल, अतुल गुप्ता, CA राजेंद्र अरोड़ा सहित सभी पदाधिकारी मौजूद थे और सभी ने अपना भरपूर योगदान भी दिया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने शिरकत की। इस सम्मेलन में सभी गणमान्य अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और पर्यावरण सामाजिक के मुद्दे पर बातचीत की गई और साथ ही हरित हाइड्रोजन पर ध्यान भी केंद्रित किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इस समारोह की कुछ खास झलकियां। आई एम पार्ट ऑफ CSR रिसर्च फाउंडेशन। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें कहने के लिए। एक तो ये इनिशिएटिव हाइड्रोजन, बायोफ्यूल एंड कार्बन एमिशन पर पूरी दुनिया को सतर्क होने की ज़रूरत है। एंड CSR रिसर्च फाउंडेशन का ये प्रयास है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे पॉलिसी मेकर हों, चाहे जनता हो, चाहे कॉरपोरेट हो, उनको इस बारे में सेंसिटाइज करें, ये बताएं कि हमारी जिम्मेदारी प्लैनेट, पीपल एंड प्रॉफिट, इन तीनों को कॉम्बिनेशन रखते हुए क्या बनती है। एंड आई एम श्योर दिस हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड स्टार्टेड and will go long, and as we move forward, as the corporate is also sensitizing and they are saying and accepting the fact, including e-vehicles is one small part of it, but hopefully we have to create the whole ecosystem where everything has to be green, clean and neat if we want to give a good future to our coming generations. देखिए, नीति आयोग जो हमारे देश की पॉलिसी बनाता है, उसके CEO कल थे और उन्होंने भी कहा कि नीति आयोग से पॉलिसी बना सकता है, इम्प्लीमेंट करना, सेंसिटाइज करना, ये सारे स्टेक होल्डर्स का काम है, पब्लिक का भी, कॉर्पोरेट्स का भी और NGOs का भी, जो इस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा काम क्या है कि लोगों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे आम जनता हो, चाहे NGOs हो, चाहे जो लोग, चाहे मीडिया हो, वो लोग इसके बारे में समझें, जानें, अवेयर हों और कैसे हम मिलजुल कर आगे बढ़ सकते हैं in collaboration with the government, with the corporates and the public at large. And that's what CSR Research Foundation is doing. I'm thankful to this team led by the Mr. D.D. Agrawal that he's already taking a lot of initiatives and this is one of the part of it. जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग सभी का एक ही प्रयास है कि किस तरीके से हम इस धरा को एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम के रूप में कन्वर्ट करें। तो जो आज का प्रोग्राम है उसमें सस्टेनेबिलिटी को लेके, जो पूरे इकोसिस्टम को लेके, जो हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं या ये क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर ही एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें हम लोग ने जो है वो चर्चा अभी हम जो कर रहे हैं वो ये कि जो सेबी की नई रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, BRSR को लेके, कि किस तरीके से कॉर्पोरेट्स को वो रिपोर्ट करना है, ना केवल रिपोर्ट करना है बल्कि एक अपने जो है वो लेटर एंड स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट भी करना है अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो है वो हम वैल्यू के साथ साथ हम वैल्यूज़, जो हमारी मोरल वैल्यूज़ होती हैं जो सोसाइटी के प्रति, उनका भी ध्यान में रखते हुए हर एक ऑर्गेनाइजेशन उनको जो है वो अमल में लाए। जब हम सस्टेनेबिलिटी की जो रिपोर्टिंग करते हैं, इससे जो हमारे को फ़ायदा है वो ना केवल हमारा सोशल साइड में है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करते हैं, बल्कि ये एक बिजनेस केस मैट्रिक्स भी होता है कि जितनी आप सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उतनी अधिक इन्वेस्टमेंट आपके पास आती है, उतनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कम होती चली जाती है, आपका
ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सोसाइटी का ट्रस्ट बढ़ता चला जाता है, आपके कंज्यूमर का ट्रस्ट बढ़ता चला जाता है। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक मोरल वैल्यूज़ की बात है कि हर एक व्यक्ति को सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए, बल्कि ये उनके एक इकोनॉमिक बेनिफिट की भी बात है। मैं CA श्री कृष्ण गुप्ता, चेयरमैन ग्रीन स्पेस एग्री लाइफ एंड प्रेसिडेंट राजस्थान चैप्टर CSR रिसर्च फाउंडेशन। हम ESG कंप्लाइंस के लिए अभी हमने सेमिनार किया है। तो हमारी कंपनी जो इस ESG कंप्लाइंस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं एनवायरनमेंट की, वो फुलफिल करती है। ESG रिक्वायरमेंट किसी इंडस्ट्रीज़ को सस्टेनेबल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे एनवायरनमेंट एज वेल एज सोशल रिफॉर्म्स क्या हैं, उनके एम्प्लॉइज़ की टेक केयर की जा रही नहीं है, है ना, दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इनकम डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि ESG के अंदर आ जाती है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पूरी रिपोर्टिंग हो, टाइमली रिपोर्टिंग हो, क्लियर हो, है ना, टेक्नोलॉजी बेस हो, ये सारे काम ESG के रिक्वायरमेंट। इनसे बहुत बेनिफिट होगा जिनको लोगों को अवेयरनेस नहीं थी व्हाट इज द ESG, उसके बारे में सबों को मालूम पड़ गया है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, कैसे कैसे करनी है। सेबी ने भी अभी टॉप 1000 कंपनी को कंप्लाइंस करने के लिए कहा गया है। धीरे धीरे सभी कंपनी को, जो भी लिस्टेड कंपनियां होंगी या जिनकी टर्नओवर से 500 से करोड़ से ऊपर होंगी, इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो धीरे धीरे आगे जाकर सबों को कंप्लाइंस करना पड़ेगा। इससे दूसरा क्या, जो विदेशी फंड्स हैं, अभी बहुत सारे फंड्स इतने टाइप हो गए हैं, $53 ट्रिलियन के फंड्स हैं जो 2025 तक उन्होंने कर रखा है। केवल ESG कंप्लाइंट कंपनी को ही हम इन्वेस्ट करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। इसलिए किसी को फंड चाहिए, सही रेट पे चाहिए, फॉरेन फंड चाहिए, तो उनको अपनी ये ऑडिट रिक्वायरमेंट, ESG की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो हमारी ग्रीन स्पेस एग्री लाइफ और मेगाश्री ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र डेवलप करती है और मार्केट में किसानों को देती है, जिससे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस तैयार किए जाते हैं। So it's a 2-day conference organized by CSR and ESG. It's a great initiative by CSR along with the government support. So many ministries are also supporting this initiative. So lot of corporates are participating and lot of knowledge sharing is happening with the people, concerned people, and lot of insightness will come in the system. So in the implementation of all these green initiatives, which Government of India, Modi ji is also working upon this, and private sector is also participating in a big way. So that is the one part, green, and ESG also new concept which has been brought by regulator. It's very important and it's applicable from next year. So people are preparing and lot of things are happening on the ground. So in coming time, I think it's going to be a great advantage to the society in large, not only to corporate, but yes, all angles they are touching, and hope so it's will deliver excellent result in coming times. नमस्कार, मेरा नाम KM गुप्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश CSL का कन्वीनर हूँ। आज जो CSR फाउंडेशन, रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जो ये नेशनल समिट की जा रही है, जिसके माध्यम से एक जागरूकता फैलाई जा रही है, जिसमें कि इस समय ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण से बचने के लिए ग्रीन फ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहन देने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। वास्तव में दिल्ली जैसे शहर जो राजधानी भी है और वहाँ जो जीवन है वो बहुत ही प्रदूषित है, और उस प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण व्हीकल्स का है। और व्हीकल्स में भी जिस तरह से आज डीजल व्हीकल्स और पेट्रोल व्हीकल्स के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है, उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोग बढ़े हैं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम SP सिंह है और आई एम डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर सजूमा इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो हमारी कंपनी है, वी हैव ए मेजर इंटरेस्ट इन सोलर एनर्जी, सोलर अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। सो फॉर दैट रीज़न ओनली वी आर हेयर। ये जो CSR फाउंडेशन ने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और बहुत सारे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। तो वी वांट टू, मतलब वी आर रियली थैंकफुल कि हम ये प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं जहाँ पर हम गवर्नमेंट के विजन्स को देख रहे हैं और उसको अपनी जो हमारा विजन है कंपनी का, सजूमा इनोवेशंस का, उसको उनसे अलाइन करके हम बहुत अच्छे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाह रहे हैं जो इंडिया में 80 करोड़
की मार्केट है उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे अपने लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे वैल्यू फॉर मनी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अभी जो अपन सोलर अप्लाइंसेस ऑलरेडी कर रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट का इतना फोकस है कि वो सोलर अप्लाइंसेस को कैसे एनर्जी एफिशिएंसी को लोगों को दे सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है, और उसको रिन्यूएबल एनर्जी जिस पे गवर्नमेंट का फोकस है कि वो ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो रिन्यूएबल एनर्जी से चल सके, जिसमें सोलर एसीज हैं, डीसी डी फ्रीजर्स हैं, ये सारी चीज़ें, इन सब पे हमारा फोकस है। मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और CSR रिसर्च फाउंडेशन के साथ इसकी शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ। ये प्रोग्राम जो है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये बहुत दूर तक जाएगा। क्या है कि सेंसिटिविटी क्रिएट करना, एक संवेदना क्रिएट करना, उसका उत्पादन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो ESG है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन है, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन का स्रोत है, एक क्रांतिकारी स्रोत है जो मुझे लगता है। और अगर जितना हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जितना हम इसके ऊपर तैयारी करेंगे, तो भारत जो है एक विश्व गुरु और विश्व लीडर बन सकता है इसमें, क्योंकि हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे ये ग्रीन हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा बन सकती है। और हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सस्ता है। अभी लेटेस्ट डाटा ये है कि 20 रुपये प्रति यूनिट विंड एनर्जी जनरेट होती थी जब वो शुरुआत में थी, अब वो 1 रुपये 19 पैसे की विंड एनर्जी पर यूनिट है। तो आप सोच के चलिए कि हमारे पास कितना अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स सस्ता है, और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन में। और वो ग्रीन हाइड्रोजन हमारे सिर्फ ना ही मोबिलिटी के लिए, वाहनों के चलाने के लिए, बल्कि बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, रिफाइनरी में यूज़ हो सकता है। और जो आज का टॉपिक जो ESG है, जो हमारे इन्वायरमेंटल, सोशल और ग्रोथ के ऊपर है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम ग्रो कर रहे हैं, पूरी दुनिया ग्रो कर रही है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ मैनकाइंड, एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। हमारा एग्जिस्टेंस जो है इस समय खतरे में है। अगर हमने इस धरती पे बने रहना है तो इन सब बातों के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि CSR रिसर्च फाउंडेशन, जो कि पहले से भी हमेशा बहुत डिफरेंट और नए नए कार्यक्रम लेकर आता रहा है, ये भी एक बहुत पहल जो है इनकी दूर तक जाएगी। फिर वहीं ख़त्म करूँगा, संवेदना उत्पादित करना अत्यंत आवश्यक होता है। ज़रूरी नहीं है कि बिगिनिंग जो है वो एंड है, लेकिन जब तक बिगिनिंग नहीं होगी, आगे बात बढ़ नहीं सकती है। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और BPCL में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। देखिए, ये जो CSR रिसर्च फाउंडेशन ने यह कार्यक्रम किया है दीनदयाल जी के नेतृत्व में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, यह भारत के लिए जो एनर्जी कंजम्पशन है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का जो अभी एनर्जी जो डिपेंडेंस है कंजम्पशन की, वह कोल और ऑयल पे बहुत ज़्यादा, इससे बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज हमारी देश की बाहर जाती है। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन के इनिशिएटिव पे आगे जाते हैं, जो आज के इस सेमिनार समिट का लक्ष्य है, तो भारत की एनर्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस समिट का रहने वाला है। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाया है, और भारत प्रधानमंत्री मोदी जी का यह लक्ष्य उन्होंने रखा है कि हम ज़ीरो एमिशन की तरफ, कार्बन एमिशन को ज़ीरो करके आगे बढ़ें। और इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन ही एक रास्ता है, चाहे सोलर एनर्जी को ले लें या वाटर रिसोर्सेज को ले लें। भारत में वाटर रिसोर्सेज और सोलर एनर्जी के बहुत रिसोर्सेज हैं, और उसी के ऊपर ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी डिपेंडेंट है। भारत विश्व में चीपेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बना सकता है। मैं दीनदयाल अग्रवाल, चेयरमैन CSR रिसर्च फाउंडेशन। सबसे पहले मैं आज जो अमिताभ कांत जी जो आए हैं इस कार्यक्रम में, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि नीति आयोग एक ऐसा संस्थान है जो देश की पॉलिसी को बढ़ाने में बड़ा योगदान देता है। जो अभी हाइड्रोजन पॉलिसी आई है, मुझे लगता है कि हम नीति आयोग के साथ कुछ मिलके अगर हम कुछ कर सके तो हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो नीति आयोग तो अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्थान है, और CSR रिसर्च फाउंडेशन ने हमेशा जो प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वीमेन हाइजीन से रिलेटेड है, हम उसमें काम कर रहे हैं। आशा करते हैं इसी तरह हम काम करते रहें, इसमें सभी के सहयोग की ज़रूरत है। और मैं पुनः एक बार सभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी का सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग से कार्यक्रम हुआ। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसे कि अभी गोपाल जी ने आपको बताया, कि जो मोदी जी का एक मिशन है
कि हम 2050 तक जीरो एमिशन के तरफ भारत को ले जाएंगे। और शायद हो सकता है कि विश्व में भारत एक ऐसा देश हो जो पहले इस जीरो एमिशन का जो नेट जीरो का कंसेप्ट को पूरा करे। इसी उद्देश्य को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए जन जागरण के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम वेद प्रकाश महावर, मैं प्रेसिडेंट हूँ CSR रिसर्च फाउंडेशन का एंड आई एम एक्स डायरेक्टर ऑफ ONGC। आज का जो सेमिनार है उसमें जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसा कि अग्रवाल जी ने बताया, जो मेन मुद्दा ये है कि जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कैसे जो ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जो आज की डेट में $5 पर kg है, उसको हम $1 से 1.5 के आसपास ले आएँ। तो टेक्नोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस रहेगा ना, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने भी यहाँ पे काफ़ी कहा है कि हम हेल्प करेंगे। प्लस अग्रवाल जी ने भी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फंडिंग कर रही है। अगर इस तरह का सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलता रहा तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और हम इस ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट को कम कर पाएंगे, अफोर्डेबल लेवल पे ले आएंगे और हमारा देश ग्रीन हाइड्रोजन में का एक्सपोर्ट करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। CSR रिसर्च फाउंडेशन जो हमारी है वो इस तरह के कार्य करती है। हमने ये सोचा कि हम एनवायरनमेंट को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं जिससे हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसको एक अच्छा माहौल मिले। उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और निश्चित रूप से आज के जो डेलिब्रेशंस हुए हैं उससे ये उभर कर आया है कि हम अगर ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करें तो इससे निश्चित रूप से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमारी फ्यूचर जनरेशन को बहुत फ़ायदा होगा। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।